फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साइलेंसर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने आगे वाले वीडियो के क्रम में IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपके सामने कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लाया हूँ। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के NCERT चैप्टर में मिलेगा। आई होप इट इज एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज का 9.1 क्वेश्चन होगा। तो सम एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल्स के वो एक एक करके हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सबसे पहला काम, हमने पहला कंपाउंड लिया है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट X हो गया और प्लस NH3 इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो 0 हो गया और प्लस H2O इज आल्सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 हो गया और प्लस Cl 3 टाइम्स है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1 तो दिस इज इक्वल टू 0 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू +3। तो यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ मिल गई कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। ओके, अब इसके बाद इसमें सेंट्रल मेटल एटम के बाद ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी बिग ब्रैकेट में जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं उसमें हम फाइंड करते हैं कि विच वन इज द लिगेंड, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राई वॉटेवर। तो उस लिगेंड्स का हम नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं और इट इज नॉट द लिगेंड, ध्यान रखेंगे कि बिकॉज इट इज फाउंड इन द, ये आयनिक स्फीयर में है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है। तो ये H2O और NH3 इट इज फाउंड इनटू द लिगेंड फॉर्म। तो इन लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते समय हम उस लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, तो एक में मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद आप बारी बारी से जान लेंगे। जैसे NH3 इसका होगा AMMINE, एमीन। ध्यान देंगे द नेम ऑफ दिस NH3 इज एमीन और H2O को होता है, कहते हैं एक्वा। यही दो लिगेंड है बेटा। तो इट स्टार्ट्स विद द ए, इट स्टार्ट्स विद द ए, लेकिन AM पहले आएगा और AQ बाद में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि एमीन टर्म को हम पहले लिखेंगे और एक्वा टर्म को बाद में लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेटिकली वी हैव टू राइट द। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है, ध्यान देंगे, टेट्रा एमीन, AMMINE, ध्यान रखेंगे। अगर आप AMINE लिखते हैं तो दैट इज रॉन्ग। टेट्रा एमीन, फिर 2 बार है डाई एक्वा, 2 बार H2O था। अब हम लिखेंगे कोबाल्ट, द सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने आपको बताया विच इज 3rd। और लास्ट में ये आयनिक स्फीयर में है Cl। ये ध्यान रखेंगे यहाँ Cl3 है, Cl2 है, Cl है, नो मैटर, आपको इसको केवल और केवल क्लोराइड लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का नाम होगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले कंपाउंड की। अगर हम इसकी बात करेंगे तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, इसमें भी ध्यान देंगे। अगर हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखेंगे बेटा NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, Br का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, Cl का -1 और NO2 का -1। तो -1 -1 और हियर ऑलरेडी क्या दिया गया है, -1। तो यहाँ लिखेंगे Pt को हम X मान लेंगे और NH3 0 हो गया, Br -1 हो गया, Cl -1 हो गया, NO2 -1 हो गया, बीच में प्लस लिखते चलेंगे और हियर दिस इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, -1 के। तो यहाँ लिखेंगे X -1 हो गया, -3 इज इक्वल टू -1, तो x -3 इज इक्वल टू -1 + 3, सॉरी x इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा -1 + 3, तो x +2। तो यहाँ आपने देखा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pt इज +2, ये ध्यान रखना होगा। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का कितना हो गया +2। तो अब इसका नामकरण क्या लिखेंगे, इसमें NH3 पहले आएगा एमीन, फिर Br, फिर Cl, फिर तो NH3 को लिखेंगे एमीन, एमीन हो गया। फिर Br मतलब ब्रोमाइडो, Cl मतलब क्लोराइडो, और NO2 मतलब नाइट्रो। अब इसमें से हम देखेंगे प्लैटिनम, इट इज फाउंड इनटू द इट इज फाउंड इनटू द एनायनिक फॉर्म। तो एनायनिक फॉर्म में हमको पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम में हम उसके नाम में 8 जोड़ देते हैं। तो द नेम नाइट्रोप्लैटिनेट, प्लैटिनेट, और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम वी फाउंड +2। तो फिर से देखेंगे, इसका नाम हो गया एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो, प्लैटिनेट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और यहाँ निगेटिव आयन लगा है तो डोंट फॉरगेट टू राइट आयन। ध्यान देंगे, जब किसी भी मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दिया होता है तो हम उसको आयन के रूप में लिखते हैं। तो ये इसका कॉमन जनरल आईपीसी नेम हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर नेक्स्ट में, यहाँ फिर देखेंगे दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो वी विल गेट 2 पोटेशियम यानी 2 × +1 और +x और +4 × -1 = 0, 2 + x - 4 = 0, दिस इम्प्लाइज x +2। तो आपने यहाँ देखा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन दिस कंपाउंड इज +2। इस कंपाउंड में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने आपको बताया +2 है। तो अब इसका नामकरण क्या होगा, ये देखिए, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बिग ब्रैकेट में होता है। इसके पहले या बाद में जो भी चीज़ें होती हैं दैट इज नोन एज द आयनिक स्फीयर। तो ये पहला वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायनिक और दूसरा वाला निगेटिवली चार्ज यानी एनायनिक। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वह एनायनिक फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना होगा। ये कैटायनिक है तो इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है। अंदर चलेंगे 4 टाइम्स है टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो, और निकिल विल बिकम निकलेट, NiCKLATE, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाला है वो कितना आया था, निकिल का क्या आया था बेटा 2, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। अब ये ध्यान रखेंगे इसमें आयन नहीं लगाएंगे, यहाँ ऑलरेडी इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज था, दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ आयन नहीं लगाएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज था इसलिए पहले वाले में हमने आयन लगाया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट और द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो 2 हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एनसीईआरटी बुक में पूछे गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लें। नंबर नेक्स्ट पीटी, अगर इसका नामकरण करें सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, x +2 × -1 और +En इज फाउंड 0 और +NO2 क्या होगा 2 × NO2 का -1 होता है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा x -2 और -2 = 0, तो x = +4। तो यहाँ जो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो +4 आ गया। ध्यान रखेंगे हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो भी हमने पाया कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया +4, ठीक है। अब चलते हैं, नाम लिखते हैं बेटा इसका। Cl मतलब होता है क्लोराइडो और En का मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन। तो एथिलीन विल स्टार्ट विद E और Cl विल स्टार्ट, क्लोराइड विल स्टार्ट विद Cl। तो पहले Cl वाला लिखेंगे तो नाम होगा डाई क्लोराइडो, हो गया। और यहाँ बिस,
ये मैं आपको बताया था, जिस पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंदर खुद डाई ट्राई टेट्रा होता है उसका हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखने पहले बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस लिखते हैं। तो डाई क्लोराइडो बिस अंदर क्या हो जाएगा, इसका जब हम इथेन 1,2 डाई एमीन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एथिलीन डाई एमीन। जब हम इसका IUPAC में नामकरण करेंगे तो ये बन जाएगा इथेन 1,2 डाई एमीन। अब हो गया प्लेटिनम डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाई एमीन प्लैटिनम, ध्यान देंगे प्लेटिनम। और इसका अभी अभी आपने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था बेटा, 4, प्लेटिनम 4। और NO2 को क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। ये ध्यान रखेंगे। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाई एमीन या इथेन 1,2 डाई एमीन प्लैटिनम 4 नाइट्राइट। डन। अब आगे चलते हैं। इसमें Cr, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सॉरी इसका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये 0 होगा मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है। और ये Cl3 है तो 3 × -1 = 2। तो यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, तो इसका नाम हो गया ट्रिस। ठीक, 3 बार है इथेन 1,2 डाई एमीन, इसके बाद क्रोमियम, इथेन ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अभी आपने निकाला क्या था, 3rd, और लास्ट में Cl लगा है तो वी हैव राइट क्लोराइड। इट इज नॉट इन द लिगेंड फॉर्म। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। हो गया बेटा। अब लास्ट वाला बच्चा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आयरन 2 जगह, यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा यही इसका सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। तो इस सेंट्रल मेटल एटम में इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यह हो सकता है, चल देखते हैं। Fe, इसकी वैलेंसी यहाँ दिखाई दे रही है, इसका मतलब हो गया कि दिस Fe इज फाउंड इनटू द +3 यानी फेरिक आयन में मिलेगा। तो इसको पहले ध्यान लें। Fe इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हम लिखेंगे किस स्टेट में होगा, 4 टाइम्स Fe है तो 3 × 4 × +3 और प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। x मान लें, x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3x और +6 × 3 18 और Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला 12 + 3x - 18 विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू हो गया बेटा 6 और यहाँ से आपको निकाला x इज इक्वल टू +2। ये ध्यान रखेंगे x की वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई। यानी कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है वो फेरस स्टेट में है और ये किस में था, फेरिक स्टेट। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो फेरस स्टेट में है, इसका मतलब वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम इसका नामकरण क्या करेंगे, आयरन, Fe पहले है आयरन, फिर लिखेंगे हेक्सा, ध्यान देंगे आयरन के साथ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सा साइनो। अब जरा गौर करेंगे, ये आयनिक स्फीयर में है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी दूसरा वाला एनायनिक फॉर्म में है। तो ये फेरस जो होगा, फेरम जो होगा वो फेरेट बन जाएगा। तो आयरन हेक्सा साइनो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो आयरन हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हमने देखा, हम जो एग्जाम्पल आपके सामने लिए थे विच इज NCERT बेस्ड, तो इसका हम नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का नामकरण हम करते समय ध्यान रखेंगे उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और जो उसके अंदर लिगेंड्स हैं उस लिगेंड्स को हम अल्फ़ाबेटिकली
लिखते हैं। ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी क्या अक्सर एग्जाम में ये पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, द नेम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दिया रहता है और उसके बेस पे आपको उसका नॉमेनक्लेचर लिखा, सॉरी द नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि नॉमेनक्लेचर दिया रहेगा और उसी के बेस पे आपको इसका फार्मूला लिखना होगा। और ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले मैं आपको बताया 9.1। अब ये क्या होगा, 9.2 में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूं और मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि क्या नाम होगा। पहले कंपाउंड में, पहले में जैसा मैं देख पा रहा हूं बुक में लिखा हुआ है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पहला हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड का अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना हो, या नॉमेनक्लेचर दिया गया है, इसका हम अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आइटम को खोजेंगे बेटा, कोबाल्ट। इसका मतलब हो गया कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल आइटम, और इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। और हेक्साएमीन लिखा हुआ है, इसका मतलब एमीन यानी कि NH3 इज फाउंड 6 टाइम्स। ये जो लिगेंड है एमीन वो 6 बार है, तो NH3 होल 6, CuNH3 होल 6, और यहाँ लिखेंगे। और इसके बाहर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के बाहर यानी आयनिक स्फीयर में क्लोराइड है तो Cl लिख देंगे, लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ। हमने देखा कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 था, तो यहाँ ये NH3 इज फाउंड इनटू द न्यूट्रल फॉर्म, यानी NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ Cl को हम क्या करेंगे बेटा, Cl3। तो ये इसका करेक्ट फार्मूला होगा CuNH3 होल 6 Cl3। दूसरा भी लिखते हैं, सेकेंड वन, फ्यू कंपाउंड्स आर गिवन, हम आपको बारी बारी बताएंगे। जैसा कि मैं दूसरा क्वेश्चन देख पा रहा हूं, पेंटाएमीन क्लोराइडो, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये 9.2 में आपको मिलेगा, आप वहां देख लेंगे। पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट इज फाउंड एज द सेंट्रल मेटल आइटम, इसको लिख लेते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम देखेंगे पेंटाएमीन, एमीन मतलब हो गया बेटा NH3 5 टाइम्स, बिकॉज पेंटामीन है, क्लोराइडो एक ही बार है तो Cl लिख देंगे, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद हो गया। आगे चलेंगे, हम लिखेंगे इसके पहले क्लोराइड। अब हम इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे, NH3 हो गया 0 और यहाँ Cl इक्वल टू -1, लेकिन ये 3 में दिया गया है, इसका मतलब ये Cl शुड बी Cl2। तो यहाँ से देखेंगे इस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी आ जाएगा, और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज CuNH3 होल 5 Cl और Cl2। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की वैल्यू हो गई ये। ठीक है बेटा, अब इसी के क्रम में आगे अगला पार्ट इसी का ही 5 to 6 एग्जाम्पल हम बताएंगे और उसी के बेस पे आप फार्मूला लिख सकते हैं। अगला जो मैं देख पा रहा हूं तीसरा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। चलिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम इज गिवन फर्स्ट, तो ये आयनिक फॉर्म में हो जाएगा बेटा, यहाँ ध्यान देंगे
के हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट, Fe साइनो, हेक्सासाइनो है तो 6 टाइम। गौर से देखेंगे, हमने लिखा सेंट्रल मेटल एटम इज फेरेट है यानी आयरन हो गया, जो एनायनिक फॉर्म में हो गया तो पहले पॉजिटिव हो गया, पोटेशियम लिख दिया, और यहाँ FeCN6। अब जरा देखेंगे कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज गिवन 3, Fe X हो गया, यहाँ 6 × -1 यानी कि इसकी वैलेंसी -6 दिख रही है। तो यहाँ आप 3 पोटेशियम जोड़ेंगे तो हो जाएगा K3। अब इस K3 FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा। तो इस तरह से द फार्मूला ऑफ द पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इज K3 FeCN6। अब अगला बेटा नंबर 4, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट। ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट, फिर से मैं चेक कर लूं, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट थर्ड, ये इसका नाम हो गया। अब हम इसका नाम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले पोटेशियम आया है बेटा तो K लिख देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट, मतलब सेंट्रल मेटल एटम आयरन हो गया, और ऑक्सिलेटो क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया, और लिगेंड 3 टाइम्स गिवन तो C2O4 होल थ्राइस। गौर से देखेंगे, और इस ऑक्सिलेटो में ट्राईऑक्सिलेटो हमने लिख दिया, और फेरेट यानी आयरन इज फाउंड इनटू द सेंट्रल मेटल एटम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या हो गया 3। अब जरा देखेंगे ऑक्सिलेट की जो वैलेंसी होती है -2, तो 3 × -2 यानी कि x, ये हो गया, कितना x करना है, x में +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिखाई दे रहा है, और +3 × -2 = 0, तो x + 3 - 6 = 0, तो x = 3 यानी कि यहाँ हम 3 कर देंगे। तो इस तरह से द फार्मूला ऑफ द पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफेरेट हो गया K3 FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, एक और एग्जांपल दिख रहा है, उसको भी देख लें, फिर हम अगली चीजें देखेंगे। द लास्ट एक और एग्जांपल इसी क्वेश्चन में ही है, इसलिए आप इसको देख लें कि व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। मैं जो देख पा रहा हूं वो दिखाई दे रहा डाईएमीन क्लोराइडो, 5th पार्ट है, डाईएमीन क्लोराइडो, मेथिल एमीन प्लैटिनम, मेथिल एमीन प्लैटिनम, 2nd क्लोराइड। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम हो गया प्लैटिनम, तो Pt। अब इसके बाद हमने देखा कि अल्फाबेटिकली जो क्या लिखे गए हैं, लिगेंड्स लिखे गए हैं, उसको लिखेंगे डाईएमीन यानी NH3 होल ट्वाइस, क्लोराइडो है तो Cl, और मेथिलेमीन है तो CH3NH2, यह न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और प्लेटिनम इसके बाद क्लोराइड तो Cl लिखेंगे। अब हम जरा गौर से देखेंगे कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 दिखाई दे रहा है, तो कैसे करेंगे, Pt ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, NH3 न्यूट्रल लिगेंड हो गया, ये भी न्यूट्रल लिगेंड हो गया, तो X -1, और अगर यहाँ केवल एक Cl छोड़ दें तो -1, तो X -1 और -1 X +2। तो इस तरह से द फार्मूला ऑफ द डाईएमीन क्लोराइडो मेथिलेमीन प्लेटिनम 2nd क्लोराइड शुड बी Pt NH3 होल ट्वाइस Cl CH2 NH2 और Cl। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि कैसे किसी भी कंपाउंड का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, या कैसे किसी IUPAC कंपाउंड या कोई भी फार्मूला दिया गया है तो उस फार्मूले के बेस पे हम किसी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम आपको अगले वीडियो में आइसोमेरिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
और BBT, crystal field theory, many more things are there that I will explain. Thank you so much for watching. बट मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन.